वहां पे देखिएगा लाल कलर का लसलसा पदार्थ निकलते रहता है लत्ती से। ठीक है, तो आप पहचान लीजिए कि वो निमेटोड है। उसका बीमारी का इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है कि 2 साल पे एक बार उस खेत का लत्ती जरूर चेंज कर दीजिए। लत्ती आप चेंज कर दीजिए कि जहां पे जिस खेत का लत्ती में आपको नहीं लगा हो, जिसमें आपका नहीं लगा हो उस तरह का बीमारी, आप उस तरह का लत्ती लगा दीजिए और लाके खेत में लगाइए, आपका बीमारी नहीं होगा। सबसे बड़ी रोकथाम एक और चीज है, अगर आप परवल की खेत में गेंदा फूल की खेती कर देते हैं, और सबसे बड़ा निमेटोड का जो दुश्मन है वो गेंदा फूल है। अब किसान को हम ये बताना चाहते हैं कि एक सभी कोई बोलते हैं, हमारे बड़े पदाधिकारी आएंगे चाहे कोई भी आएंगे, बड़े बड़े मंत्री जी लोग भी बोलते हैं कि किसान की आय दुगुनी करने की बात होती है। तो हम बताते हैं कि अगर आप गेंदा की फूल की खेती परवल की खेत में करते हैं तो आपको वो बीमारी नहीं लगने देगा। दूसरा चीज, 2 साल 3 साल पे उसके लत्ती को जरूर चेंज कर लीजिए। जहां का देखिए कि अच्छा खेत का है उसका पहले आप बिचरा तैयार कर लीजिए। बिचरा के लत्ती को लाइए, पॉलीथीन में लगा दीजिए मिट्टी डाल करके, वो पौधा तैयार होता है, उसके बाद आप खेत में लगा दीजिए। वो आपका स्वस्थ होगा, अच्छा फलन करेगा, जल्दी आपके खेतों में नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह की खेती आप करके आप ले सकते हैं। गेंदा फूल की खेती अगर कोई भी किसान भाई करना चाहते हैं तो हमारे विभाग में अभी गेंदा फूल का पौधा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका कि आपको मिनिमम जो लगाने का है वो 6.5 कट्टा है, मैक्सिमम 1 हेक्टेयर तक का भी आप खेत में लगा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे विभागीय तौर पे आवेदन करना होगा। पौधा हमारे विभाग से ही हमारे सीओ चंडी और जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो फ्लावर है वो पौधा 6.5 कट्ठा का जमीन होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 2 हेक्टेयर का जमीन भी हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक किसान का 6.5 कट्ठा होना चाहिए, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर का जमीन भी अगर आप कर देते हैं आपको उस योजना का लाभ हम दे सकते हैं। कंडीशन है कि 25 किसान होना चाहिए उस ग्रुप में और 25 एकड़ का जमीन होना चाहिए। ये भी योजना हमारी जैसे ही आएगा हम बता देंगे, आप लोग उसका आवेदन करके समूह बना करके ले सकते हैं। उसके बाद हमारे विभाग से चल रही है पपीता विकास योजना। अगर पपीता की खेती करना चाहते हैं, हम इससे पहले एक चीज बताना चाहते हैं कि अभी मुखिया जी बता रहे थे कि मंसूरचक प्रखंड में परवल की खेती होता था, अब किसान नहीं कर रहे हैं, और साथ में शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि ये बताएंगे। तो हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अभी हम परसों गए थे साठा पंचायत में, वहाँ बोरिंग हो रहा था, तो वहाँ पे देखिए किसान क्या कर रहे हैं, परवल का लत्ती अपना काट रहे हैं, काट करके हटा रहे थे। हम उनसे पूछे कि आप लत्ती को काट करके हटा रहे हैं तो जड़ से खोद क्यों ले रहे हैं, तो वो हमको बताए कि ये जो हम काट दिए हैं ना, इसके बाद इसमें से नया निकलेगा, इसी से हमको अगले साल फिर से फल होगा। तो हम बताना चाहते हैं कि आप लोग गौर कीजिएगा कि परवल की खेत में सबसे ज्यादा जो अटैक हो रहा है वो निमेटोड का अटैक है। देखिए, गौर किए हैं परवल की खेत में प्लॉट का प्लॉट सूख रहा है परवल, देखिएगा जगह जगह पे गांठ बना हुआ है परवल के लत्ती में। देखें, जो खेती करते हैं वो जरूर ये चीज को देखते होंगे। अब परवल है ना, उसमें अगर कोई भी फ्रूट कर गया, मतलब हॉर्टिकल्चर करेंगे तो सब पौधा में बीमारी लगेगी। अभी बायर का एक वीडियो है, बायर कंपनी का एक वीडियो है, बायर के वेबसाइट पे, उसको अगर देखिए। अभी ये मेरा मित्र है, उस समय ये फॉरेन में जॉब करता था, अभी लखनऊ में 2 एकड़ वो लगा दिया अमरूद, और उसमें इतना वो लग गया, वो पूरा काट रहा था। हम उसको कहे कि तुम एकदम सघन बागवान कर गेंदा, उसका रुक गया। तो वो आपको मैनेजमेंट करना होगा। और अमरूद का समझिए कितना मोटा ये होता है जड़, और वो पूरा उसमें हो जाता है।
अभी बछवाड़ा प्रखंड में आपके उद्यान विभाग के द्वारा मिला है और मंसूरचक में नहीं मिल रहा है। तो हम बताना चाहते हैं कि आप ही लोगों में से कहेंगे, जैसे बछवाड़ा प्रखंड में सब्जी सहकारी समिति बनाए हुए हैं, उस तरह की सहकारी समिति हम कहेंगे कि जब सब्जी की खेती सबसे अधिक मंसूरचक में हो रहा है तो आप लोग भी मिल करके एक सहकारी समिति बना लीजिए। उसमें हमारे उद्यान विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं सहकारी समिति को दी जाती है। तो बछवाड़ा प्रखंड में सहकारी समिति बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे आलू का बीज दिया गया है। मंसूरचक में नहीं है, इसलिए मंसूरचक में इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। एक इस बार जो विभाग में है, हमने एक चीज देखा, 2.5 साल मेरा हुआ यहाँ पे आया हुआ, 2.5 साल में देखे कि मंसूरचक प्रखंड में एक चीज की खेती सबसे ज्यादा हो रही है, वो है ओल की खेती। तो ओल का पहले बीज आता था, वो बंद हो गया है। इस बार एक योजना आई है, हम आप लोगों का ही सहयोग चाहेंगे। अगर आप लोग सहयोग कीजिएगा तो उस योजना को हम मंसूरचक प्रखंड में ही डालेंगे। वो है हमारे क्लस्टर योजना, जो ओल की खेती के लिए आ रही है। क्लस्टर योजना में है कि 25 एकड़ की जमीन एक जगह पे ही होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, एक पंचायत होना चाहिए, एक गांव होना चाहिए। ये नहीं कि इस गांव में हुआ दूसरे गांव में नहीं, एक ही गांव होना चाहिए जहां 25 एकड़ का लगभग प्लॉट होना चाहिए। वहाँ पर हम ओल का जो है एक योजना हम देना चाह रहे हैं। अगर एक योजना हमारा रन कर जाएगा तो हम दूसरा भी क्लस्टर मंसूरचक में ही देंगे, क्योंकि 2 क्लस्टर बेगूसराय जिला को मिला हुआ है ओल की खेती के लिए। अगर कोई भी अगर सहयोग आप कीजिएगा तो हम उस पंचायत में उस क्लस्टर को डाल देंगे। उस ओल में है क्या, ओल का जो बीज है हमारे विभाग से ही मिलेगा, साथ में ऊपर से जो लगाने में खर्चा है उसका भी अनुदान की राशि आपको हमारे विभाग से दी जाएगी। तो हमारे विभाग से ये एक योजना आ रही है, इस योजना का भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। इसका भी आवेदन शुरू नहीं है, आवेदन जो ही शुरू होगा हम जानकारी दे देंगे। जो भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उस पंचायत के कोई 1-2 आदमी भी बोल देंगे कि हम 25 किसानों का हम एक समूह बना लेते हैं। वो योजना है, 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक समान जाति, एक अति पिछड़ा जाति और तीसरा हो गया अनुसूचित जाति और जनजाति। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है उस योजना को। उस योजना के तहत भी आपको ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर, हम इसके बारे में बताते हैं होता क्या है। ड्रिप और मिनी हम बताते जा रहे हैं, ये भी बताएंगे। ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर लगाना अनिवार्य है। उसमें 3 कैटेगरी जो बांटा गया है कि आपको 35 मीटर का आपको बोरिंग खुद से करवाना होगा। 35 मीटर का मतलब हो गया कि लगभग 117 फीट के लगभग आपका बोरिंग होगा। 4 इंची का पाइप उसमें भी डलेगा। साथ में है कि उसमें कंडीशन दे दिया गया है कि 1.5 HP, 3 HP और 5 HP जो भी आप मोटर लगाना चाहते हैं आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें कैटेगरी क्या है, उसमें कैटेगरी है जो समान जाति के लोग होंगे उनको उस बोरिंग जो करवाएंगे उससे 36,000 की अनुदान की राशि दी जाएगी। जो अति पिछड़ा जाति के लोग होंगे उनको उसमें अनुदान 50। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होंगे उनका आवेदन होगा, उसमें 57,600 रुपये का बोरिंग पे सिर्फ अनुदान की राशि हम बता रहे हैं ये दी जाएगी। 3 कैटेगरी में उस राशि को बांट दिया गया है। तो जो भी कोई अगर आवेदन कराना चाहते हैं आप हमसे संपर्क करके, और हम अपने कंपनी जो हमारे विभागीय तौर पे जो हमारी 42 कंपनी है वो कंपनी जाके सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद आपके जमीन पे बोरिंग आपको खुद से कराना होगा। सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन होगा उसका जो राशि बनेगा आपको 80% अनुदान आपको मिलेगा, 20% जो आपकी राशि है वो देना है। अब हम बताते हैं कि मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप हम बताते जा रहे हैं कि दोनों चीज होता क्या है। ड्रिप सिंचाई होता है जो लाइन टू लाइन पौधा होता है, जिसमें कि आपका एक जैसे सब्जी की खेती है चाहे कोई बगीचा है, कोई भी पौधा लगता है वो लाइन में पौधा रहता है, उसमें ड्रिप सिंचाई लगता है। गेहूं, मक्का, धान
अगर ये फसल की खेती करते हैं उसमें मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई का यूज किया जाता है। बहुत कहेंगे कि हमने देखा नहीं है, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे भवानीपुर में यहाँ पे ड्रिप सिंचाई लगा हुआ है चिमनी के पास में। गणपतौल पंचायत में भी ड्रिप सिंचाई लगा हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हैं कि ये सिंचाई क्या होता है। और हम अभी बताना चाहते हैं कि इस साल इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा अगर PM-KSY जो हमारी योजना है इसका यूज सबसे ज्यादा मंसूरचक प्रखंड में साठा पंचायत में हो रहा है, जिसमें अभी तक में हमारे विभागीय तौर पे 4 बोरिंग हो भी चुका है। और वहाँ पे ये योजना सबसे अधिक में अभी रन किया हुआ है वो साठा पंचायत में है। तो हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो लगाने में जो खर्चा आता है, अगर आप 1 एकड़ में ड्रिप सिंचाई का सुविधा लेना चाहते हैं, इसमें खर्चा जो है लगभग 87,000 रुपये का खर्चा आता है 1 एकड़ में। उस पर सरकार के द्वारा 80% की अनुदान की राशि दी जा रही है, जिसमें आपको पहले बोला जाता था कि 90% अनुदान है, तो 90% अनुदान होता था, प्लस हम लोग कहते थे 12% GST लगेगा आपको, तो घूम करके वो आ जाता था किसान पे जो बोझ पड़ता था वो 22% का बोझ था। अब क्या किया गया, GST को उसमें मर्ज करके सिर्फ 20% ही राशि किसान को दे रहा है। तो ये योजना का आप लाभ ले सकते हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये फिक्स है। हम बताना चाहेंगे कि हमारे मंसूरचक प्रखंड को टारगेट जो मिला था बोरिंग का, सिर्फ 1 बोरिंग का मिला था कि आप मंसूरचक प्रखंड में सिर्फ 1 ही बोरिंग करा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे किसान भाई के द्वारा लगभग 4 बोरिंग हमारे मंसूरचक प्रखंड में हो चुका है। तो आप अगर आवेदन करते हैं, टारगेट हमारे पूरे जिला का रहता है कि कहीं का भी टारगेट हमारे प्रखंड में आ सकता है। ये नहीं है कि हमने एक आवेदन किया है तो हमको अब नहीं मिलेगा। अगर आप आवेदन करते हैं और पहले अगर आपका होता है कि कृषि विभाग के द्वारा जब भी कोई योजना का लाभ मिलता है, एक स्लोगन डाल दिया जाता है, पहले आओ पहले पाओ। अगर उसके अंदर अगर आपका आवेदन